डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश। फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश में पहला वीडियो है आज का, आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूँ आज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस। ठीक है, पहला पार्ट आपका है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस। तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि सेंटेंस किसे कहते हैं। ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेंटेंस किसे कहते हैं तो इंग्लिश की परिभाषा होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव मीनिंगफुल सेंस। हिंदी में इसको कहेंगे शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई भाव प्रकट होता है, वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस दो प्रकार से होते हैं, एक हो गया अर्थ के आधार पर, एक हो गया संरचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार का हो गया। अब संरचना के आधार पर सेंटेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया सिंपल सेंटेंस, दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हम लोग साधारण वाक्य बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम लोग मिश्रित वाक्य बोलते हैं और कंपाउंड सेंटेंस को हम लोग संयुक्त वाक्य बोलते हैं। अगर आप सभी को असर्टिव सेंटेंस या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंस या ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं मालूम है तो द्वितीय सेमेस्टर का इंग्लिश आप लोग जरूर से जरूर देखें। प्लेलिस्ट में जाइएगा, द्वितीय सेमेस्टर की इंग्लिश में जाइएगा, वहाँ पर आप सभी को ये चीज़ बताया गया है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बताना व्यर्थ है क्योंकि आपके सेमेस्टर में ये चीज़ है ही नहीं, है ना। आपके सेमेस्टर में ये चीज़ ही नहीं है तो पढ़ाने से कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं है। चलिए हम बात कर लेते हैं सिंपल सेंटेंस की। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, चलिए आप लोग देखिएगा सिंपल सेंटेंस। पहला है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य बोला जाता है। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। डेफिनेशन हो जाएगी सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट इज स्ट्रक्चर्ड with only, ठीक है, with only one subject and one finite verb। ठीक है, one finite verb। तो यहाँ से समझिए बात को, क्या बताया गया कि जो भी सिंपल सेंटेंस होगा अर्थात साधारण वाक्य होगा वो बना होगा। स्ट्रक्चर्ड माने होता है निर्मित होना, विद माने के साथ। किससे निर्मित होगा? ओनली वन, केवल एक सब्जेक्ट और ओनली वन फिनिट वर्ब। एक क्या होगी? फिनिट वर्ब होगी। दो चीज़ समझ में आ गया। एक क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट होगा और दूसरा क्या होगा? हमारा फिनिट वर्ब होगा। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट वाला पार्ट भी आ जाएगा, कंप्लीमेंट वाला पार्ट भी आ जाएगा। आपको इतना ही समझना है कि जहाँ पर एक सब्जेक्ट हो, एक फिनिट वर्ब हो, वहाँ पर हमारा होता है सिंपल सेंटेंस। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। उदाहरण समझिए, जैसे लिखा हुआ है राम गोज टू द मार्केट। तो राम क्या है? सब्जेक्ट है भाई। राम क्या है? सब्जेक्ट है। गोज क्या है? वर्ब है। और ये जो बच गया रिमाइंडर, इसको ऑब्जेक्ट बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? ऑब्जेक्ट बोल दिया गया। तो जहाँ पर एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, वहाँ पर क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। और समझिए, जैसे लिखा हुआ है डॉग। ठीक है, ऐसे लिखो डॉग बार्क्स। कुत्ते भौंकते हैं। डॉग बार्क्स। तो डॉग क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बार्क्स क्या हो गया? वर्ब हो गया।
तो जहाँ पर एक ही सब्जेक्ट पाया जाए और एक ही वर्ब पाया जाए वो सिंपल वाक्य होता है, साधारण वाक्य होता है। चीज़ें क्लियर हो गया, साधारण वाक्य समझ में आ गया है ना। चलिए अब आपको मैं समझाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, सभी को समझ में आ रहा होगा है ना। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी भैया तो वीडियो लाइक करिएगा, ठीक है, वीडियो लाइक शेयर करिएगा। चलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दूसरा मैं सेंटेंस पढ़ा दूं आप सभी को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ये कंप्लेन पी के पैदा हुआ भाई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो कंप्लेन पी के पैदा हुआ है। सेंटेंस है और कंप्लेन पी लिया तो यानी कि भाई मिश्रित हो गया, और मिश्रित हो गया तो भाई बड़ा तगड़ा सेंटेंस बनेगा ना। चलिए अब मैं इसकी डिफिनेशन की बात कर लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डिफिनेशन की बात करता हूँ। चलिए लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन लिखा हुआ भाई, क्या लिखा हुआ है, अ सेंटेंस हैव, अ सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जो रखता है क्या, कंसिस्टिंग, क्या रखता है, कंसिस्टिंग करता है ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज, ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज। अभी मैं समझाऊंगा ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, एंड वन आर मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, क्या हो गया भाई, यहां पर क्या हो गया कि अ सेंटेंस कंसिस्टिंग माने बना होता है वन प्रिंसिपल क्लॉज, एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है, यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कौन सा क्लॉज हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब बात तो यहाँ पर दो चीज़ का करा गया कि भाई प्रिंसिपल क्लॉज एक है, एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। अब भाई ये बता रहा है हमको कि भाई प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। भाई आपके मन में ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ये डिटेक्ट कर गया होगा आपके माइंड में कि भाई यहाँ पर दो चीज़ के बारे में बताया गया। एक बताया गया कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगा, एक क्या हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो गया। अगर ये दो चीज़ हमको मालूम हो जाए तो कई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है बड़े आसानी से आप लोग बता सकते हो, है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बड़े आसानी से बता सकते हो। तो चलिए मैं कुछ वर्ड लिखूंगा, अगर वो वर्ड आगे आएगा तो उसके पीछे वाला सब सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो थोड़ा लिख सकता हूँ, क्या, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ठीक है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं वह प्रारंभ होती हैं किससे, जो नीचे लिखूंगा उन वर्डों से प्रारंभ होती है। जैसे हु हो गया, है ना, विच हो गया, आगे क्या हो गया भाई, दैट हो गया। ठीक है, व्हेन हो गया। आप लोग कॉपी कलम लेकर के सब चीज़ें लिख लो, क्योंकि ये सारी जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कोई नहीं पढ़ाएगा आप सभी को, बस ये दो चार एग्जाम्पल सभी लोग करवा देंगे, और ये मेन चीज़ है, ये आप सभी को कोई बताएगा ही नहीं कि किससे प्रारंभ होगा। क्योंकि मैं काफ़ी साल से ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ और मुझको ये एक एक्सपीरियंस भी है कि आप लोग को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग के मन में सभी चीज़ें दिक्कत करा करती हैं, ठीक है, कि ये चीज़ क्या है, यहाँ से क्या है, कोई सेंटेंस लिखा तो उसको पहचानेंगे कैसे हैं। तो उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, पहले पढ़ो अच्छे से और फिर एग्जाम्पल करो। ठीक है, खूब एग्जाम्पल कर लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, आल्दो हो गया, टिल हो गया, अनटिल हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, सभी को दिख रहा है भाई अनटिल तक। चलिए, अनटिल हो गया, अगला क्या हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया। ठीक है, बिफोर हो गया, और क्या हो गया, आफ्टर हो गया, और क्या हो गया, सो दैट हो गया, एक साथ में है सो दैट। ठीक है, और क्या हो गया, व्हेन एवर हो गया, और क्या हो गया, वेयर एवर हो गया,
और क्या हो गया, हाउ एवर हो गया, ठीक है, और वाट एवर हो गया। चलिए आप लोग देख भी रहे होंगे यहाँ पर सारी चीज़ें लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि भाई सबऑर्डिनेट क्लॉज वे होंगी जो इन सारी चीज़ों से प्रारंभ हो जाएंगी, वही तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। अब बाकी बचा जो चीज़ होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। बाकी बचा जो रिमाइंडर बचेगा वो सभी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया भाई, बताओ इतना चीज़ समझ में आ गया। अब एक एग्जाम्पल बात करना है ना, एक एग्जाम्पल भी आपको लेकर समझाना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई नो, ठीक है, लिखा हुआ है आई नो वेयर ही वाज लिव। प्लस हमसे कहा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया भाई, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सभी को दिख रहा है भाई, है ना, ठीक है। चलिए और सभी को दिख रहा है, ठीक है। क्या लिखा, ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आई नो वेयर ही वाज लिव, मैं जानता हूं वह कहाँ रहता था। आई नो वेयर ही वाज लिव, मैं जानता हूं वह कहाँ रहता था, है ना। तो अब आपको समझना है, आपके दिमाग पे यह चीज़ आना चाहिए, क्या भैया ये सिंपल है, तो सिंपल तो है ही नहीं भाई, सिंपल तो है ही नहीं है, क्या है कठिन, बहुत ज़्यादा मिश्रित है। कैसे मिश्रित है कि यहाँ पर इस जो वर्ड हैं ये वर्ड यहाँ पर मिल रहे हैं। कौन सा वर्ड मिल रहा है, हमको मिल रहा है वेयर, ये वर्ड यहाँ पर भी मिल रहा है। तो सीधी सी बात, ये वाला सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस हो गया भाई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, है ना। अब यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो गए, जो भी यहाँ से स्टार्ट हुए ये सभी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गए, और स्टार्टिंग वाला क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ठीक है भाई। ये चीज़ समझ में आ गया, क्लियर हो गया, सभी बच्चों को क्लियर हो गया, है ना। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए, ये कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया और ये कौन सा क्लॉज हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ठीक है। चलिए मैं और एग्जाम्पल के थ्रू आप सभी को समझाने की थोड़ा सा कोशिश करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा और एग्जाम्पल मैं आप लूँगा आप सभी का। चलिए चलिए लिखा हुआ है, मैं ऊपर वाला थोड़ा बिगाड़ दूं, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल आ जाएं और नीचे वाला भी ना बिगड़े, नहीं तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगेंगी, ठीक है। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यू आर द फर्स्ट मैन, यू आर द फर्स्ट मैन हु heard द न्यूज, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, यू आर द फर्स्ट मैन, ठीक है, तुम एक ऐसे पहले व्यक्ति हो हु जिसने heard द न्यूज, जो इस खबर को सुना, जिसने खबर को सुना है, तुम ऐसे पहले व्यक्ति हो। अब आपसे पूछ लिया गया ये कौन सा भैया है, तो सीधी सी बात है हम लोग यहाँ पर ढूंढेंगे हु है, हु यहाँ पर है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और कौन सा सबऑर्डिनेट हो गया, तो सीधी सी बात इधर वाला सबऑर्डिनेट हो गया और इधर वाला क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। कौन सा क्लॉज हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और पीछे वाला क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब एक चीज़ आपको समझना है थोड़ा सा, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से ना दे और थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दे, भाई क्वेश्चन चेंज होता रहता है, ठीक है, क्वेश्चन चेंज होता रहता है, आपको समझना है भाई, वहाँ से हर चीज़ को निकाल के समझना है ना। हर चीज़ को समझेंगे तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे ना दे करके वो इस तरीके से दे जैसे लिखा हुआ है भाई, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, है ना। देखो लिखा हुआ है इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू विल फेल, तुम क्या हो जाओगे, असफल हो जाओगे। क्या हो जाओगे, असफल हो जाओगे। अब यहाँ पर तो बीच में कहीं देखने को नहीं मिल रहा कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई शुरू में देखने को मिल रहा है, ये चीज़ है इफ, और यहाँ पर भी इफ लगा हुआ है, ये देखो इफ लगा हुआ है ना। तो अगर हमको कहीं पर भी मिल जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब एक चीज़ समझिए आप लोग, एक चीज़ समझिए आप लोग थोड़ा सा भाई,
यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, ये चीज समझो, पहले पूरी बात समझो, है ना। तो सेंटेंस को पढ़ो, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यहाँ पर आके विश्राम ले लिया, तो सीधी सी बात है यहाँ से यहाँ तक का हमारा हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभ इफ से हो रहा है, मैंने कहा है जो इनसे स्टार्ट हो वो सभी क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। अब दूसरा वाला वाक्य जो लिखा हुआ है हार्ड, सॉरी वर्क हार्ड, यहाँ तक होगा, ठीक है। यू विल फेल, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। क्या आप सभी को समझ में आ गया है भाई? आप सभी को यदि समझ में आ गया हो तो बताइए, हम आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को छोड़ के कंपाउंड सेंटेंस की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए, मज़ा आ रहा है आप सभी को भाई? वीडियो के अंतर्गत आप सभी को मज़ा आ गया होगा पढ़ने में, क्योंकि मैंने हर चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश करा है और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना आपका ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगा इसी के ऊपर, ठीक है। और जो भी आपके पेपर में आता है सभी चीज़ें आप सभी को क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, अगला सेंटेंस हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। चलिए, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। थोड़ा सा इंक देख लूँ है कि नहीं है। चलिए, एक और मार्कर मिल गया, देखते हैं चलता है, चल रहा है भाई, चल रहा है। चलिए, अच्छी बात है, ये चलेगा तभी तो हमारा लोग का काम हो पाएगा, है ना। चलिए, अगला सेंटेंस क्या हो गया भाई, क्या हो गया हमारा अगला सेंटेंस हो गया कौन सा, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। आइए कंपाउंड सेंटेंस की सबसे पहले डिफिनेशन चेक कर लिया जाए। तो अ सेंटेंस हैविंग, ठीक है, अ सेंटेंस हैविंग, अभी मैं हर चीज़ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हैविंग मोर देन वन, हमको लगता है ये भी नहीं चल रहा, ठीक है। मोर देन वन चल नहीं रहा, हमको लगता है ना भाई, दिख रहा है सभी को। चलिए भाई, जब तक लिखेगा तब तक देखेंगे, थोड़ा सा इंक का प्रॉब्लम चल रहा है इस समय। चलिए, ये तो काम खत्म, ये मिस हो गया। चलो कोई बात नहीं, फेंक दो इसको फेंक दो, दूसरा लो। चलिए दूसरा क्या देखते हैं, ठीक है। हैविंग प्रिंसिपल चल रहा भाई, ये वाला चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा। हैविंग प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। हैविंग प्रिंसिपल क्लॉज वो जो लिंक्ड होगी, किससे लिंक्ड होगी, लिंक्ड बाई जा वन आर मोर, किसके माध्यम से, वन आर मोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। चले, अब एक चीज समझो, ठीक है। प्रोसीडेड बाय द कामा, ठीक है। प्रोसीडेड बाय द, या क्या हो जाएगा, प्रीसीडेड बाय द कॉमा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉमा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सेंटेंस हो जाएगा बच्चा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब आपके साइड स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स आ गए होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा उन वर्ड्सों को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बात को समझो। लिखा हुआ है कि ये जो हमारे, सबसे पहले बात को सेंटेंस समझ लेंगे। लिखा हुआ कंपाउंड सेंटेंस क्या है, अ सेंटेंस हैविंग मोर देन वन प्रिंसिपल क्लॉज, यानी एक से ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉज जहां पर हो जाएंगी वहां पर हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा भाई, कंपाउंड सेंटेंस, है ना। कौन सा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। एक से ज्यादा क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज जो लिंक्ड होगी, लिंक्ड माने जुड़ी होगी, एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, जो एक से अधिक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़ी होगी, ठीक है। अब बात यहां पर आती, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती क्या है ना। चलिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे आपकी साइड स्क्रीन पर आ गया है, कौन कौन सा मैं पढ़ के सुनाता हूं फटाफट आप सभी को। जैसे एंड है, बट है, और है, फॉर है, नॉर है, आल्सो है, हाउ एवर है, मोर एवर है, ठीक है, दस है, सो है, देयर फोर है, एल्स है, स्टिल है, ठीक है, स्टिल है, एट है, सॉरी कहाँ पहुँच गए, स्टिल है, एज वेल एज है, अकॉर्डिंगली है, अदरवाइज है, यट है, नॉट यट है,
बट आल्सो है, आइदर और है, नाइदर नॉर है, ऑन द कॉन्ट्रेंटरी। अगर इसमें से आप सभी को कोई भी चीज देखने को मिलती है तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, कौन सा सेंटेंस होगा बच्चा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। आइए यहां पर मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा एग्जाम्पल की। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं। जैसे लिखा हुआ है रहीम, ठीक है, लिखा हुआ है रहीम इज पुअर बट कसीम या कासिम इज, कासिम इज क्या? रिच है भाई। कासिम क्या? रिच है, बहुत बड़ा आदमी है। ठीक है, देखो तो हमको यहां पर देखो रहीम इज पुअर बट कसीम इज रिच। ठीक है, तो यहां पर एक चीज देखने को लो, बट। आप लोग बट बगल में स्क्रीन पर देख रहे हो, दूसरे नंबर पर बट लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, बट लिखा हुआ है। तो अब ये देखो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। ये क्या हो गया? एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये दूसरी प्रिंसिपल क्लॉज होगी, यानी एक से ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉज होगी लेकिन वो लिंक्ड होगी, वो जुड़ी होगी कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेता हूं मैं लिख करके। लिखा हुआ ही लव्स अस बट ही डज नॉट सो इट। देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भाई? लिखा हुआ ही लव्स अस, वो प्यार करता है, बट माने लेकिन, ही डज नॉट सो इट, लेकिन वह शो करना नहीं चाहता है, वो किसी को दिखाना नहीं चाहता है। यानी वो प्यार तो करता है लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहता है। तो देखो बट लगा हुआ है, कंजंक्शन लगा हुआ बट, तो फिर सी बात क्या है? ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ठीक है, कौन सा सेंटेंस हो गया? कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ये वाला एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। यानी ही लव्स अस एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ही डज नॉट सो इट एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और बीच में जो बट लगा हुआ है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी इन दोनों प्रिंसिपल क्लॉजों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज सभी को क्लियर हो गया भाई। अब इसके आगे की जो कहानी है भाई, सेंटेंस तो खत्म हो गया, दोनों तीनों सेंटेंस मैंने यहाँ पर खत्म कर दिए। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी क्या है? एग्जाम्पल मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सभी को नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जाम्पल सबसे पहले दूंगा। ठीक है, और वो एग्जाम्पल मैं एक दो बता दूंगा और एक दो एग्जाम्पल आप लोग करके लाइएगा। ठीक है, तो आप लोग को आज का आर्टिकल, आज का वीडियो कैसा लगा भाई? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, फिर मिलूंगा अगले दिन इंग्लिश की क्लास, उसके बाद में अगले दिन मैथ की क्लास, उसके बाद में इंग्लिश की क्लास के साथ में। ठीक है, और 30 दिन का मेरा टारगेट है, 15 दिन में मैथ तो 15 दिन में इंग्लिश खत्म फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो बस आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए मेरे पास। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, फिर मिलूंगा अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए गुड बाय।